नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजनीति दिल्ली में गर्माती जा रही है। आखिरकार केजरीवाल की वो टिप्पणी कौन है एलजी, कहां से आ गया एलजी, हमारे सर पर आकर बैठ गए एलजी, उस पर अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने जवाब दे दिया है और कहा है कि संविधान में देखे पता लग जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लेकर कई बातें कही थी, जिसके बाद केजरीवाल जनता के निशाने पर थे। केजरीवाल ने कहा था कि उपराज्यपाल कौन है, कहां से आ गया है ये एलजी। वहीं अब इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कड़ा ऐतराज जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है। एलजी ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा, कौन है एलजी, कहां से आया एलजी। इसका जवाब अगर अरविंद केजरीवाल को चाहिए तो आपको संविधान देखने से वो मिल जाएगा, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। वहीं एलजी ने कहा, मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया। एलजी ने अपने इस पत्र में लिखा कि 16 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा छोड़कर राजनिवास के बाहर मुझसे मिलने के लिए प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे, तमाम विधायकों के साथ पहुंच गए थे। यह खबर मुझे मीडिया से पता चली। वहीं आगे उपराज्यपाल कहते हैं कि मैंने आपको और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिलने के लिए बुलाया था और मुझे आपको लंच करवाने में भी बेहद खुशी होती, हम तीनों बैठ के आपस में चर्चा करते, लेकिन आप मुझसे नहीं मिले और आपकी तरफ से कहा गया कि मैं सभी विधायकों के साथ आपसे मिलने आ रहा हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर 70 से 80 लोगों से एक साथ मिलना संभव नहीं था। इसीलिए मुख्यमंत्री किस लिए चुना जाता है, मंत्रियों का मुख्यमंत्री किस लिए बनाया जाता है, और इससे कोई मसला भी जो है हल नहीं होता अगर वहां 70-80 लोग पहुंच जाते। आगे के उपराज्यपाल कहते हैं कि दुर्भाग्यवश पॉलिटिकल पोस्टरिंग यहां पर अरविंद केजरीवाल करते रहे और उनसे मिलने से जो है केजरीवाल ने मना कर दिया, एलजी से मिलने से मना कर दिया और कहा कि मैं सभी विधायकों को ही लेकर के जाऊंगा, जबकि हम सब जानते हैं कि इस तरह जो है मुद्दे नहीं सुलझाए जा सकते। वहीं आगे उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकारी स्कूलों में तो अटेंडेंस कम हो रही है। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल के जो शिक्षा का मॉडल है उसके दावों पर कहा कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार जो है नीचे गिर रही है, जो कि चिंताजनक है। 2013-14 सत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 16.1 लाख बच्चे थे, वहीं 2019-20 आते आते 15.1 लाख हो गए, यानी कि 1 लाख डाटा कम हो गया। दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और छात्रों की संख्या सरकारी स्कूल में लगातार गिर रही है, जो निराशाजनक है। इस पर खेद जताया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। दिल्ली सरकार एक तरफ क्लेम करती रहती है हमारा शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है, प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब अब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कम होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इन सभी तथ्यों को केजरीवाल के तथ्यों को नकार दिया। वहीं जो फिनलैंड वाली बात चल रही है कि फिनलैंड क्यों नहीं भेजा जा रहा, फिनलैंड का एक बड़ा मसला चल रहा है, इसको लेकर भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने बात कही और कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में अटेंडेंस कम हो रही है, छात्रों का इनरोलमेंट वो भी कम हो रहा है। मैंने आपको मीटिंग में कहा था, यानी कि केजरीवाल को मीटिंग में कहा था एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना है, जबकि डीडीए ने शिक्षा विभाग को 13 प्लॉट भी अलॉट कर दिए हैं। 13 प्लॉट मिल गए लेकिन स्कूल नहीं बना आज तक दिल्ली में, जब से आम आदमी पार्टी सरकार है। वहीं फिनलैंड भेजने का जो प्रस्ताव जो है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मैंने इसको खारिज नहीं किया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए कहा है, खारिज नहीं किया। देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी क्या क्लेम करती है एलजी के लिए कि एलजी फिनलैंड नहीं भेज रहे, और वो कह रहे हैं कि ये तो मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए कहा था आपको। वहीं केजरीवाल को लिखे पत्र में एलजी विनय कुमार सक्सेना कहते हैं कि जो आरोप लगाए गए हेडमास्टर के कि मैं हेडमास्टर जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल ने कहा था ना कि मेरे हेडमास्टर ने कभी ऐसा नहीं किया, तो यहां पर विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि मैं एक नागरिक के नाते भी, दिल्ली के नागरिक के नाते भी जो है आपको सुझाव दे रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। और उसमें केजरीवाल क्या कहते हैं कि मेरे हेडमास्टर ने आज तक कभी मेरा होमवर्क चेक नहीं किया। ये एलजी कौन होते हैं फाइलों को चेक करने वाले। वहीं अगर बात की जाए तो इस चिट्ठी में विनय कुमार सक्सेना की तरफ से दिल्ली से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों का भी जिक्र किया गया और इसमें कहा गया कि आप उन्हें सुलझाने के लिए जल्दी कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति की जा रही है। शिक्षा मॉडल कहा जाता है, एक भी स्कूल नहीं बना है पिछले 8 साल में दिल्ली के अंदर, 13 प्लॉट मिल चुके हैं उसके बावजूद। वहीं
एलजी का कहना है कि मीडिया में बने रहने के लिए बातें की जा रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि 5 दिनों के लिए फिनलैंड ट्रिप से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बड़ी बातें की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए की जा रही हैं। वहीं आगे उपराज्यपाल ने यह भी दावा किया कि 55 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को 2 बैच में 10-10 दिनों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग पर भेजने की फाइल भी उन्होंने ही क्लियर की थी। तो यहां पर आम आदमी पार्टी आधे दावे लेकर के क्यों आती है? वहीं अगर बात की जाए तो पिछले 8 सालों में सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनाया है और हर जगह चुनाव में कहते हैं हमारा सरकारी स्कूल का जो शिक्षा मॉडल है एकदम बेस्ट है। बच्चों का एनरोलमेंट कम हो रहा है, स्कूल एक भी नहीं खुला है, सिर्फ रंग और पुताई हुई है, उसमें भी कितना ज्यादा खर्चा आया है। कुल दरअसल 17 पॉइंट्स में यह पत्र लिखा गया, जिसमें एक पॉइंट यह भी था कि जो दावे किए जा रहे हैं वो उल्टे हैं। दिल्ली में निजी स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है और दिल्ली सरकार झूठ बोलती रही है। 2013-14 में निजी स्कूलों का हिस्सा 35% था और यही 2019-20 आते आते 43% हो गया और महामारी संकट के कारण निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पलायन के बावजूद यह संख्या अभी भी लगभग 40% बनी हुई है। तो जितने भी यहां पर दावे किए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सभी दावों को खोखला बता दिया है। यह पत्र में लिखा गया है, कोई इसमें उल्टी सीधी बातें नहीं कही गई हैं, फैक्ट्स लिख रहे हैं यहां पर एलजी। अभी एक और यहां पर ट्वीट केजरीवाल के सामने आ रहे हैं, लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एलजी को जो है दिल्ली पुलिस संभालनी चाहिए, डीडीए संभालनी चाहिए, हमारा काम दिल्ली के बाकी विषयों पर काम करने का है, आप अपना काम कीजिए, ये केजरीवाल कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए, तभी जो है सही हिसाब से व्यवस्था चल पाएगी। आप अपने काम छोड़ करके रोज जो है हमारे काम में दखल देंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी, ये केजरीवाल कह रहे हैं। वही केजरीवाल जो दिल्ली विधानसभा छोड़ करके लगातार एलजी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना किसी तथ्य के, सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति। दरअसल ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनका एक इस समय न्यूज चल रहा है कि उनको एक कार वाले ने घसीटा है। वो खबर इस समय चल रहा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कानूनी व्यवस्था पर दिल्ली की। इसी बीच एक वीडियो ये भी चल रहा है, दावों पर सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो जिस कार की बात कर रहे हैं, 2 मिनट तक लगातार पहले बात हुई है उनकी उस ड्राइवर से, उसके बाद जो है वहीं से वो ड्राइवर चला गया। तो यहां पर अगर बात की जाए, उस खबर की पुष्टि तो पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और निर्भया केस की बात चल रही थी। उस समय एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था, तो क्या हो गया दिल्ली के सीएम के पास अगर दिल्ली पुलिस नहीं है तो? सीएम इतना पावरफुल होता है, हमें बनाइए मुख्यमंत्री, हम आपको बताएंगे कि पुलिस को कैसे काम करवाया जाता है। होगी पुलिस किसी और के पास, लेकिन हम काम करवा के दिखाएंगे, हमें एक बार मुख्यमंत्री तो बनाइए आप। केजरीवाल ने लगातार दावे किए थे, हम दिखाएंगे कैसे जो है पुलिस से काम निकलवाया जाता है। और आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना काम देख रहे हैं, आप अपना काम देखो, अपनी व्यवस्था चलाते रहो आप लोग। भाषा शैली को आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की भाषा शैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये आईआरएस ऑफिसर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है इनके जैसा पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं है। शिक्षा मॉडल की बात की जाती है, शराब घोटाले पर सवाल पूछे जाते हैं तो मनीष सिसोदिया कहते हैं मैंने बच्चों की शिक्षा में क्रांति ला दी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनको भारत रत्न दे दो। और क्या है वो शिक्षा मॉडल? प्राइवेट स्कूल की भागीदारी बढ़ती जा रही है, सरकारी स्कूल से बच्चे कम होते जा रहे हैं, एक भी सरकारी स्कूल बना नहीं है। 500 स्कूल की बात हुई थी, 13 प्लॉट डीडीए ने दे भी दिए हैं जहां पर आपको स्कूल बनाने हैं। लेकिन चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, वहां पर एक ही बात कही जा रही है, हमारा शिक्षा मॉडल कट्टर ईमानदार। आज विनय कुमार सक्सेना एलजी की तरफ से कह दिया गया है अरविंद केजरीवाल को कि आपको अगर जानना है एलजी कौन है, एलजी क्या है, कहां से आके बैठ गया एलजी, संविधान को पढ़ो, संविधान को देखो, अरविंद केजरीवाल को पता लग जाएगा कौन है एलजी। बहरहाल अब ये जो पत्र लिखा गया है एलजी की तरफ से, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।